सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हमारी कक्षा होगी वो पुनरावृत्ति कक्षा है। आपको याद होगा कि आपने सबसे पहला पाठ जो पढ़ा होगा वो था वंदना। तो आज हम उसी पाठ की हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो वंदना पाठ में सबसे पहले मैं दिए गए श्लोकों का वाचन करूंगी और इसके बाद उसका भावार्थ भी आपको बताऊंगी। पहला श्लोक है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसिद्ध परमेश्वर। तीसरा श्लोक है, परमेशः पिता अस्माकं जननी तु वसुंधरा वयं सर्वे तयोः पुत्राः नमामस्तौ नतः सदा। बच्चों, चौथा और अंतिम श्लोक जो है वो इस प्रकार है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। बच्चों, ये थे चारों श्लोक। अब मैं उन श्लोकों का भावार्थ आपको बताऊंगी। पहले श्लोक का भाव इस प्रकार है, जिनकी कृपा गूंगे को भी बोलने में सक्षम करती है और लंगड़े को ऊंचा पहाड़ पार करवा देती है, उन परमानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमेश्वर ही सामर्थ्य और शक्ति के दाता हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक का भाव इस प्रकार है, सब रूपों में बसने वाले सबों के प्रभु, सबसे शक्तिमान, सबों का पालन करने वाले और सब कुछ जानने वाले, हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अर्थात प्रभु की महिमा अपार है। वे सबकी आत्मा में बसने वाले सबों के ईश्वर, सबसे प्रबल, सबों के पालनहार और सबों के मन की बात जानने वाले हैं। अतएव उनकी प्रसन्नता कल्याण का आधार है। तीसरा श्लोक का भाव इस प्रकार है, परमेश्वर हमारे पिता हैं, पुनः धरती हमारी माता है। हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं। हम लोग हमेशा उनको झुककर प्रणाम करते हैं। अर्थात ईश्वर पिता और पृथ्वी माता होने के कारण धरती के सारे लोग हमारे भाई बंधु हैं। विश्व के नागरिक के रूप में हम अपने इन माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। बच्चों, चौथा और अंतिम श्लोक का भाव इस प्रकार है, हे भगवान, आप मुझे बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करें, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रेरित करें, मृत्यु से अमरता की ओर प्रेरित करें। अर्थात भगवान की कृपा से ही हम गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर मुक्ति की ओर जा सकते हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो बच्चों, ये थे श्लोकों के भावार्थ और मुझे उम्मीद है कि आप इन श्लोकों के भाव को जरूर याद करेंगे और कॉपी पर भी लिखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में अवश्य आएगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।